देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। वेस्ट बंगाल का चुनाव, वोट पड़ने न पाए गरीबों का, खतरा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोकतंत्र के लिए बहुत खराब है। अयोध्या जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी हारी। चुनाव का परिणाम और रुझान काफी अच्छा हुआ और वेस्ट बंगाल का चुनाव जिस तरह से केंद्रीय बल का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से राज्य के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं किया गया, उसको दरकिनार किया गया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से वोट पड़ने न पाए गरीबों का, दलितों का, पीड़ित के लोगों का, और उसको रोकने का पूरा प्रयास किया और पुलिस बल का इस्तेमाल किया। इससे लगता है कि देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए और देश के संविधान के लिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उसके लिए खतरा बढ़ रहा है। खतरा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और देश तानाशाही की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खराब है। आवश्यकता है लोक नायक जयप्रकाश नारायण के विचार, तभी इस देश में लोकतंत्र बचेगा और तभी इस देश को तानाशाही से रोक मिल पाएगी। इस परिणाम का असर क्या 2027 चुनाव में? नो, यहाँ तो कोई सवाल है नहीं। उत्तर प्रदेश का चुनाव और जो चुनाव रिजल्ट जिसके आ रहे हैं देश के राज्यों का, उससे और उत्तर प्रदेश का जो 27 में चुनाव होना है, उससे दूर दूर तक कोई तालमेल नहीं। इसकी विचारधारा, इसकी मानसिकता, और आप देखते होंगे 24 के चुनाव में क्या स्थिति थी वेस्ट बंगाल की, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी। उत्तर प्रदेश में आउट ऑफ 80 हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने 43 सीट पाया, भारतीय जनता पार्टी हारी। अयोध्या जैसी सीट जिस पर देश की, दुनिया के लोगों की निगाहें पहले थी, उस सीट पर देवतुल्य मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और मानसिकता को पूरी तरह से पराजित किया। तो जो सवाल आप पूछ रहे हो कि चुनाव का उत्तर प्रदेश की 27 के चुनाव में क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। और 27 में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, पीडीए के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।